अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे ज़ाविया की अक़साम के ज़ाविया कितने किस्म का होता है। तो ज़ाविया तकरीबन 6 अक़साम हैं ज़ाविया की, बड़ी बड़ी। तो मुत्तसिला ज़ाविया, मुतक़ाबिला ज़ाविया, मुतबादिला ज़ाविया, मुतनाज़िरा ज़ाविया और मुतम्मिमा ज़ाविया और मुकम्मिला ज़ाविया। ठीक है जी। यहाँ एक ख़त हमने यूँ खींचा और उसके ऊपर यूँ लकीर बना दें, या इसी लकीर को हम दूसरी तरह यूँ बना दें, किसी भी तरीके से आप बनाएं यूँ। अब तारीफ़ क्या है, यहाँ सबसे पहले लेते हैं मुत्तसिला ज़ाविया। ठीक, उसकी तारीफ़ क्या है मुत्तसिला ज़ाविया की। तो मुत्तसिला ज़ाविया की तारीफ़ ये है कि रास, ये रास है इस ज़ाविया का, और ये यहाँ से ये रास बनेगा इस ज़ाविया का। तो मुश्तरक रास हों और उनका एक बाजू भी मुश्तरक हो, तो ये बाजू मुश्तरक है। ठीक है, और यहाँ है रास, ये भी मुश्तरक है। तो तारीफ़ क्या है मुत्तसिला ज़ाविया की कि दो ऐसे ज़ाविये जिनके रास और एक बाजू मुश्तरक हो। रास और एक बाजू, एक ज़ाविया है, यहाँ ये ज़ाविया बना तो इसके दो बाजू हैं, एक ये और एक ये। तो एक बाजू और इसका भी एक बाजू ये है, एक ये है। तो इन दोनों का एक बाजू यानी कि ये मुश्तरक है, ये बाजू क्या है, मुश्तरक है। ठीक है, और ये रास भी क्या है, मुश्तरक है। सही है, तो ये कहलाएगा मुत्तसिला ज़ाविया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये क्या पढ़ाया जा रहा है इस्तिलाहात में। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको औक़ात नमाज, क़िबले की तायन और इसी तरह ये आपको वहाँ काम आएंगी सारी चीज़ें। तो इसीलिए एक एक चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है ताकि बाद में आपको इसकी परेशानी ना हो। ठीक है जी। तो ये तो था कौन सा, मुत्तसिला ज़ाविया। अब हम इसके साथ मुतक़ाबिला ज़ाविया। मुतक़ाबिला ज़ाविया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम मुसल्लस समझ लेते हैं। मुसल्लस, ये मुसल्लस है। मुसल्लस की जो मुकम्मल बहस है ना, इंशाअल्लाह वो आगे आएगी, फिर उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये इसे मान लें कि ये एक मुसल्लस है। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं हम, मुसल्लस। ये मुसल्लस है। मुसल्लस किसे कहते हैं, 3 ज़िलों वाली जो भी मतलब है कि वो होगी, 3 ज़िलों पे जो मुश्तमिल होगी वो मुसल्लस कहलाएगी। इसकी बहस आएगी आगे तफसीलन, वहाँ मैं समझाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ हम ले लेते हैं कि देखें, ये एक ज़िला है, इस ज़िले को हम क्या कह देते हैं, इस ज़िले को हम मिसाल के तौर पे इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह हम इसको एक, इस ज़ाविये को, ये ज़ाविया, इस ज़ाविये को 2, ठीक है, और इस ज़ाविये को 3 कह देते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। एक आपने मुसल्लस फ़िलहाल फ़र्ज़ कर ली कि एक ये मुसल्लस है, मुख्तसर मैंने बता दीजिएगा 3 कोनों वाली मुसल्लस कहलाती है। ठीक है, अब उसके अंदर हमने उसके ज़िले मुतय्यन किए। ये एक ज़िला है, ये ज़िला है, ये ज़िला, ये वाला मान लें, ये वाला मान लें और ये वाला मान लें। ठीक, इसके अंदर ज़ाविये भी लाजमी बात है, अंदर ज़ाविये बनेंगे। तो ये ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3। ठीक है, अब हमने समझना ये है, ये वाला कि मुतक़ाबिल ज़ाविये क्या होते हैं। समझ रहे हैं आप।
तो ये जो 1 है इसके मुतकाबिल ज़ाविये 2 और 3 है। आ रही होगी समझ, ठीक है। इसके मुतकाबिल ज़ाविये कौन से हैं? ठीक है, 1 और 2, 2 और 3। इसी तरह 3 के मुतकाबिल ज़ाविये 2 और 1 है, समझ। और 2 के मुतकाबिल ज़ाविये 3 और 1 है। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1 के मुतकाबिल ज़ाविये क्या बनेंगे? 1 का मुतकाबिल ज़ाविया, ठीक है। काबिल ज़ाविया कौन बनेगा? कौन सा ज़ाविया बनेगा? 2 और 3। इसी तरह फिर सारों को हम जो मैंने आपको बता दिए ये होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया मुतकाबिल ज़ाविये। इसके बाद हम जाते हैं मुतबादिल ज़ाविये किसे कहते हैं। जिन हज़रात ने ठीक है, आगे हम मुतबादिल ज़ाविये, अब हम यहाँ आएंगे। मुतबादिल ज़ाविये कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुतबादिल ज़ाविये की तारीफ़ क्या है, तारीफ़ हमें देखनी चाहिए, ताकि तारीफ़ हम जब देखेंगे, तारीफ़ पढ़ेंगे तो तारीफ़ के ज़रिए ही हम उसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो तारीफ़ क्या है कि मुतबादिल और मुतनाज़िर ज़ाविये कौन से होते हैं जी। मुतबादिल और मुतनाज़िर ज़ाविये कैसे बनते हैं? सबसे पहले हमने 2 ख़ुतूत खींच लेते हैं, फिर उसके बाद तारीफ़ भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बराबर, ये और ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। वो कहते हैं कि तारीफ़ के अंदर क्या कहते हैं कि जब 2 मुतज़ावी ख़ुतूत, ठीक है, एक तीसरे ख़त उनको क़ता करे, ठीक है, 2 मुख्तलिफ़ रास, ऐसे अंदरूनी ज़ाविये जो ख़त क़ाते के मुतज़ाद तरफ़ों पर वाक़े हों, इन्हें मुतबादिल ज़ाविये कहते हैं, ठीक है। वो कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पे ये ज़ाविये हर तरफ बनेंगे, ये ज़ाविये मैं बना रहा हूँ नहीं, आप देखें। लेकिन यहाँ हमें कौन से ज़ाविये चाहिए? मुतबादिला, तो वो अंदरूनी होते हैं, ठीक है। हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं। क्या नंबरिंग करते हैं? ठीक है, हम इनकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और 8। ये आपको समझ आ रही है। 5 और 3 और 5 ये क्या है? मुतबादिल ज़ाविये हैं। मुतबादिल, ये इस लकीर के साथ है और ये इस लकीर, लेकिन मुतबादिल हैं। समझ आ रही है? इसी तरह 4 और 6 ये मुतबादिल ज़ाविये हैं। तो मुतबादिल ज़ाविये कौन से बनेंगे? कौन कौन से हैं? पहले हैं 3 और 5, फिर कौन है? 4 और 6। ये मुतबादिल ज़ाविये, समझ आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि मुतनाज़िर ज़ाविये कौन से हैं, वो इसी के अंदर हैं, इसीलिए हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में इनके नंबर भी ऐसे लगा दिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ जो है वो ये तरतीब देखेंगे कि इनके अंदर मुतनाज़िर ज़ाविये कौन से हैं। मुतनाज़िर ज़ाविये कौन से हैं? तो वो 1 और 5। मुतनाज़िर मुतकाबिल 1 और 5, ठीक है, 1 और 5। और भाई 2 और 6, समझ आ रहे?
2 और 6, ये भी इस लकीर के ऊपर हैं। ये सादगी में आप समझ लें, ये भी इस लकीर के ऊपर हैं, तो दोनों ऊपर हैं तो वो हो आएंगे। ठीक है, 6। ठीक है, उसके अलावा 7 और 4, ये देखें 4 और 7, और 3 और 8, 3 और 8, ये तो मुतनाज़िर ज़ाविये कहलाएंगे। उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। जब इंशाअल्लाह ये सफ़ का मामला आएगा तो वहाँ ये चीज़ आपको काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। अब हम आगे जाते हैं। आगे हमने मुकम्मिल ज़ाविया या मुतम्मिम ज़ाविया, पहले हम मुतम्मिम ज़ाविया को देख लेते हैं। मुतम्मिम ज़ाविया किसे कहते हैं? आसान सी बात है कि मुतम्मिम ज़ाविया उसे कहते हैं कि 90 डिग्री जब उन दोनों ज़ावियों को मिलाया जाए तो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या होता है? ज़ाविया कायमा होता है। हम पूरी लकीर लगा दें या आधी लकीर लगा दें, इसको मरकज़ मान लें। ठीक है, पहले हम कायमा ज़ाविया बनाते हैं। मतलब है कि मुतम्मिम ज़ाविया की क्या तारीफ़ होगी कि अगर 2 ज़ावियों का मजमुआ 90 हो तो ऐसे ज़ाविये को क्या कहते हैं? मुतम्मिम ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, और इसको वो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, मैं अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता ताकि हमारे जो तलबा होते हैं मदारिस के, वो ज़्यादा अंग्रेज़ी को नहीं जानते तो वो बेचारे उलझ जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये भी 45 है, ये भी 45। ये जो 2 ज़ाविये बने हैं यहाँ, एक ज़ाविया 45 और 45 हो जाता है 90। और दूसरी सूरत इसे ये कह सकते हैं कि ज़ाविया कायमा के 2 हिस्से किए जाएं, वो किसी के भी हों। मिसाल के तौर पे यहाँ जो है वो 30 है, 30 डिग्री है, और यहाँ 60 डिग्री है, तो टोटल क्या होगी? 90। जब वो दोनों किसी भी हद में हो, 25 और 65 हो, या जो है ना ऐसे दोनों को मिला के मजमुआ जो है वो 90 अगर आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मुतम्मिम ज़ाविया कहलाएगा। सही है जी। इसके बाद आता है, उसे कहते हैं मुकम्मिल ज़ाविया। लकीर हमने डाली और इस पे यूं खींच दें हम लकीर। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, ये ज़ाविया है। तो मुकम्मिल ज़ाविया को कहते हैं कि अगर दोनों ज़ावियों के मजमूए को मिलाकर 180 हो जाए तो वो कौन सा ज़ाविया कहलाता है? मुकम्मिल ज़ाविया। ठीक है, मुतम्मिम हमने पढ़ा, मुनाज़िर पढ़ा, मुकम्मिल ज़ाविया कहलाता है। आसान है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है इन इस्तिलाहात में। उम्मीद है कि दोस्त ये बात समझ गए होंगे कि मुतम्मिम ज़ाविया उसे कहते हैं जिस 2 ज़ावियों के मजमुआ 90 डिग्री है तो वो क्या है? मुतम्मिम ज़ाविया। और अगर मुकम्मिल ज़ाविया अगर 2 ज़ावियों के मजमुआ 180 है, जैसा कि ये ऊपर बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? मुकम्मिल ज़ाविया। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का सबक यहीं तक इंशाअल्लाह ताला। हम मज़ीद सबक के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें दोस्तों। इन इस्तिलाहात को अच्छी तरह याद कर लें ताकि ये आगे जो सबक हमारे आएंगे जिनके अंदर हम औकात नमाज निकाल रहे हो तो उस वक़्त हम कहेंगे मुत्तसिल ज़ाविया, ये मुतकाबिल ज़ाविया है, ये मुतबादिल ज़ाविया है, यहाँ मुतनाज़िर ज़ाविया बन रहा है, यहाँ मुतम्मिम ज़ाविया बन रहा है, यहाँ मुकम्मिल ज़ाविया बन रहा है। तो उस वक़्त आपको ये इस्तिलाहात असबर होंगी तो आपको समझ आएगी कि हमने किस डिग्री पे किबला रखना है।